हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्यूब रूट देखते हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ द नंबर इज व्हेन द इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1/n। यानी आपका जो इंडेक्स है वो रैशनल नंबर का होगा, यानी 1/, फॉर्म में कैसे दिखाना है वो देखते हैं। हमें लिखना है रैशनल नंबर्स। टू शो द स्क्वायर ऑफ नंबर द इंडेक्स इज रिटर्न 2 एंड टू शो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, अभी हमें उसे स्क्वायर रूट फॉर्म में दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे उसे? द इंडेक्स इज रिटर्न एज 1/2। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 25। उन्होंने एग्जाम्पल में हमें दिया है स्क्वायर रूट में 25 को लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसमें हम लिखेंगे 25। ये साइन यूज करके इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। अभी इंडेक्स एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इंडेक्स इट इज एक्सप्रेस एज, फर्स्ट स्टेप क्या है? 25 1/2 इस स्टेप में लिखेंगे, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? स्क्वायर रूट में 25। यानी सेकेंड स्टेप में हम उसे ऐसे लिखते हैं। ये फॉर्म में दिया होगा तो हमें ऐसे लिखना है, ये फॉर्म में दिया होगा तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। इन जनरल आप याद रखना है, स्क्वायर रूट हमें लिखना है a का स्क्वायर। दूसरा कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट में a और बाहर लिखना है स्क्वायर। ये सेकेंड स्टेप हो गई। और थर्ड, a का 1/2। क्यूब का मीनिंग क्या हो गया? 3, और स्क्वायर का मीनिंग हो गया 2। अभी यहाँ पे दिया है a का क्यूब, यानी a का अपॉन 3 लिखेंगे उसके ऊपर, यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई। इसका हमें आंसर्स होगा a का क्यूब। हम रीड करते समय का कैसे रीड करेंगे? a का क्यूब। तो हमें ये फॉर्म में उसका मीनिंग्स पता चलता है। दूसरे स्टेप में हम इसे कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसमें a लिखेंगे और बाहर 3। ये हो गया सेकेंड। और थर्ड में हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1/3। ये हो गया क्यूब। 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा आंसर कितना आया? 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हम इसका आंसर लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 कैन बी रिटर्न एज, स्क्वायर रूट में लिखेंगे हम 64, बाहर लिखेंगे 3। यानी उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, वैसे ही उसे हमें लिखना है। एक स्टेप ऐसा लिख सकते हैं, सेकेंड आप 64 1/3 लिख सकते हैं। यानी 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया है, पावर ऑफ 3, फिफ्थ पावर ऑफ 3 इज 243। यानी उसे हम कैसे लिखेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ 243। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। 128, उन्होंने 1/7, तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कैसे हमें लिखना है? तो लिखेंगे 7 रूट ऑफ 128। एक्सप्रेस करने का तरीका है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म, यानी इंडेक्स हमें एक्सप्रेस करना है। अभी यहाँ पे दिया है 15th रूट ऑफ 13, फिफ्थ, यानी 1/5 और यहाँ पर 13, यानी फिफ्थ रूट ऑफ 13। यानी जो हम ऊपर लेते हैं 1/, में वो नंबर फर्स्ट लिखना है, जिसका हम रूट निकालते हैं वो एंडिंग में लिखना है। ये सिंपल से आप याद रखना है। राइट द फॉर्म nth रूट ऑफ a, राइट in the form nth root of a in each of the following numbers। यानी यहाँ ब्रैकेट में दिया है 81 अपॉन ब्रैकेट कंप्लीट 1/4, तो हमें इसे फोर्थ रूट ऑफ 81। द मीनिंग ऑफ द नंबर हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल नंबर। अभी ये कौन से फॉर्म में है? m/n, रूट ऑफ 64 का। तो हम लिखते समय कैसे लिखेंगे? 64 1/3। अभी 64 8 का स्क्वायर है, तो हम इसे क्या किया? 8 का स्क्वायर कंप्लीट
1/3। ये नेक्स्ट स्टेप लिखा। तो हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। तो सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 8 के फैक्टर्स कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हम कितने टाइम्स लिखे हैं 2, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा क्यूब। आंसर क्या आएगा 2 ने 2 हमने 3 टाइम्स लिखा है, यहाँ पर भी दिखाया है 8 इज इक्वल टू 8 3 इज इक्वल टू 2। तो 2 कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट इज 8 इज, कैसे लिखेंगे हम, 1/3, और ये हो गया बाहर का 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। ये हो गया सेकंड स्टेप। तो 8 का स्क्वायर में है तो 1/3 बाहर लिखेंगे, और यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यूज़ किया था लाइक ए एम और बाहर एन होगा तो हम ये दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ए एम एन। इसी फॉर्म में हमें इसको लिखना है 8 का 2/13 और दूसरा लिखा अपन 8/13/2, यानी लास्ट उसका फॉर्म कैसा होता है, कंप्लीट 8 का स्क्वायर और बाहर 1/3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं 8 का 1/3 और ब्रैकेट कंप्लीट और स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 8 2 1 ज़ा 2/3, यानी लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम दिस वी गेट 2 मीनिंग्स ऑफ द नंबर 8 2/3, यानी 2 फॉर्म में हमें उसे लिख सकते हैं। फर्स्ट 8 2/3, इसे हमें 2 फॉर्म में लिखना है। तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 ब्रैकेट में 1/3 ब्रैकेट कंप्लीट और बाहर 2 लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। ये हो गया लिखने का तरीका। जब स्क्वायर लिखेंगे फिर भी वही लिखा है 27 का 4/5, तो 27 4th ब्रैकेट कंप्लीट 1/5, यानी इसका मीनिंग कैसे लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 4th पावर 27। बाहर का जो 5th है वो फर्स्ट लिखेंगे ऑफ 4th पावर ऑफ 27, और दूसरा फॉर्म कैसे लिखेंगे 27 1/5 ब्रैकेट कंप्लीट और बाहर 4 लिखेंगे। फर्स्ट टाइम हमने 4 अंदर लिया था, अभी उसे बाहर लिया, तो उसका लिखने का तरीका कैसा है, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 27। और जनरली वी कैन एक्सप्रेस 2 मीनिंग ऑफ द नंबर्स ए एम अपॉन एन, यानी ये आपको स्टेप्स याद रखना है, उससे आप ये 3.2 प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 16, ये तो आपको पता है, तो उस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। अभी माइनस होगा नंबर -4, अभी -4 मल्टीप्लाई बाय -4, इसका आंसर आपका कितना आएगा 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये को आपको पता होगा। वन पॉजिटिव एंड द अदर निगेटिव। पॉजिटिव रूट ऑफ 16 इज नोन एज, हम इसे ऐसे दिखाते हैं पॉजिटिव 16 इज शोन एज, एंड निगेटिव रूट होगा तो हम उसे कैसे दिखाते हैं, साइन में 16 ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर रूट में 16 लिखेंगे और बाहर माइनस का साइन देंगे। ये हो गया, हमें 2 स्टेप याद रखना है आपको। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एवरी पॉजिटिव नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, यानी 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है 0 ही आता है। फाइंड द क्यूब ऑफ 17, 17 का क्यूब कितना होता है 70 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 70, यानी 3 फर्स्ट ये 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका आंसर आने के बाद इस 17 से उसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आया 4930। यहाँ पे दिया है -6 होगा, तो 3 टाइम हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 -6 -6। अभी इसका आंसर हमारा माइनस में कैसे आता है देखते हैं। फर्स्ट वो क्या होगा -6 मल्टीप्लाई बाय -6, 6 6 ज़ा 36, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और लास्ट हम -6 लेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 3 कैरी किया,
6 3 जा 18, 18 और 3 21, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस में आया, क्योंकि प्लस 36 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आया 216। अब यहाँ पे क्यूब दिया है, 2/5 का हमें क्यूब निकालना, 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 85, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125, ये हो गया हमारा आंसर। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, फाइंड द क्यूब, 1/क्यूब निकालना है, तो 3 टाइम्स हम 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2, हम इसका आंसर आया हमारा 1728। आपको याद रखना है ये डेसिमल पॉइंट है, हमें काउंट करना है, कितना टाइम आया, 1 2 3, तो हम एंडिंग से उसे स्टार्ट करते हैं 1 2 3, फिर हम यहाँ पर फुल स्टॉप देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। फाइंड द क्यूब ऑफ 0.02, इसका हमें क्यूब निकालना है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अभी 0 आपको याद रखना है, 0.0 कितने हैं, ये 2 4 6, मैंने पहले इसे ऑलरेडी लिखा, 1 2 3 4 5 6, ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मैंने लिखा, हो गया। फिर अभी हमें डेसिमल पॉइंट्स कितने नंबर से वो देखना है, कितने नंबर्स के बाद आया है, 1 2 2 नंबर्स के बाद आए, तो 2 2 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हुए 6, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे, हो गया आंसर आपका 0.1234, इजी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर 261। अभी ईयर में इसे सीखा होगा, फिर भी मैं आपको वो एक्सप्लेन करती कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देख 216, इसे हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो साइड में मैं करती है डिवाइडेड बाय 2, 2 10 जा 20, 016 और 2 8 जा 16, तो हमारा इधर यहाँ पे आंसर है 108। अभी 8 है, 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अभी 4 है लास्ट एंडिंग, तो 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 7 नंबर्स 2 में नहीं आता है, तो हम 3 का लेते हैं, 3 9 जा 27 और 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो हमारे फैक्टर्स कितने आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 हमारे 3 टाइम्स आए और 3 हमारे 3 टाइम्स आए, पे लिखा आए, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर लिखा है, उसका क्या करेंगे, 3 टाइम्स आए, 3 2 जा 6, 6 का क्यूब कितना हुआ, 216, तो इसका आंसर आया, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट 206 का क्यूब कितना आया, 6, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप हम ऐसे लिखते हैं, 216 1/3 इज इक्वल टू 6। 2 स्टेप में हम इसे आंसर्स लिखते हैं। समझ में आया कैसे फैक्टर्स निकालने, इस तरफ से फैक्टर्स निकाल। फाइंड रूट ऑफ -1331। अभी यहाँ पे क्या दिया है सॉल्यूशन देखते हैं। टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1331, तो इसे भी हमने फैक्टर्स निकाला, एंडिंग में 1 है इसलिए हमने 11 से किया। जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसी तरह से इन्होंने ये फैक्टर निकाले। 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है, लेकिन ये माइनस में है, तो हम इसे आंसर्स में लिखते समय क्या दिखाएंगे, माइनस का साइन दिखाएंगे। तो हमारा आंसर कैसा आया, -11, तो हमारा आंसर आया -11। और ऐसा लिखना है हमें स्क्वायर रूट में -1331,
और यहाँ पर क्यूब लिखना है। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। फाइंड स्क्वायर रूट में दिया है 0.125, बाहर क्यूब है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो ब्रैकेट में लिखना है हमें 125 और जितने ज़ीरो है, जितना नंबर्स है उतने हमें ज़ीरो लेना है। कितने नंबर्स है? 1 2 3। 3 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट आया, इसलिए हमें 1 लिखने के बाद उसके ऊपर 3 ज़ीरो लगाते हैं। ये स्टेप आपको याद रखना है, ये इजी स्टेप है। इससे हो गया। अभी इसके हम क्यूब निकालेंगे। तो 125 किसका क्यूब है? 5 का। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो उसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। और 10 का कितने टाइम है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने 10 का 3 टाइम्स लिखा। तो ये गया इसका आंसर्स। अभी यहाँ पर भी दिया है फाइंड द क्यूब रूट 1728। इसका भी हमने निकाला। जैसे फैक्टर्स मैंने बताया आपको, उसी तरह से इसका भी निकालना है। और इसका आंसर क्या है? और माइनस का साइन होगा तो माइनस में हम इसका आंसर लिखेंगे। अभी प्रैक्टिस सेट आप 3.3 सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।